वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर HBN न्यूज से। आज मैं उपस्थित हूं जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 के चंडौस ब्लॉक के कसेरी गांव में और मेरे सामने प्रत्याशी हैं दीनू पंडित जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल शाम से चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और कल वोटिंग है, तो चलिए उसी को लेकर हम दीनू पंडित जी से कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका HBN न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि कल शाम से चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और कल चुनाव है, तो सर आपको उसको लेके क्या मतलब फील हो रहा है या क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? देखिए, चुनाव काफी समय से चल रहा है और हम पिछले कम से कम वैसे तो अगर देखा जाए तो हम 5 साल से क्षेत्र में हैं, मगर 3 या 4 महीने से हम काफी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्रचार तो देखो खत्म होना ही है एक दिन, और मगर हमने जितने गांव में हम घूमे हैं, सभी ग्रामीण वासियों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने हमें पूरा सहयोग दिया है। पूरी हमने वोट की अपील की है, पूरा उन्होंने हमें वोट देने का आश्वासन दिया है और जो वादे हमने पूरे किए हैं, वो जो वादे हमने उनसे किए हैं, चुनाव जीतने के बाद में हम वो वादे पूरे करेंगे। तो आज प्रचार बंद है, अभी भी बस मैं आप सब क्षेत्र में घूमना है मुझे और सबको अपना अपना बताना है कि भाई अब प्रचार खत्म हो गया है। आप बिल्कुल ईमानदारी से, लगन से एक भी वोट रहने ना पाए, आप सभी मतदान करें, अपना अधिकार है। सर, जैसे कि आप अभी काफी टाइम से फील्ड में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा है कि उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिलेगा आपको? देखिए, हमें जो है, हम कम से कम 4 महीने से क्षेत्र में और एक एक गांव का एक एक घर मैंने किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है। मैंने कभी भी ये जाकर नहीं किया कि मैं किसी गांव की गली में गया, वहां से वापस हो गया हूँ। मैं जिस भी गांव में क्षेत्र के में गया हूँ, वहां पे मैं पूरा घर डोर टू डोर कैंपेन किया है। तो सभी जितने भी लोग मुझे मिले हैं, मेरी इसी बात से वो इतने प्रभावित हुए हैं कि भैया घर घर तो कोई नेता आया ही नहीं आज तक, जो भी आता है गांव के कोने से चला जाता है। सभी ने मुझे बहुत ज्यादा समर्थन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है सभी क्षेत्रवासियों से, सभी ग्रामवासियों से कि मेरी सुनिश्चित जीत होनी है और जीतने के बाद में जो मैंने वादे किए हैं क्षेत्रवासियों से, मैं उन पर पूरा चहुमुखी विकास के साथ संपूर्ण करने का वादा करता हूँ और खरा उतरूंगा। तो जैसे आप अभी इतने टाइम से फील्ड में घूम रहे थे, सर्वे मतलब लोगों से मिल रहे थे, तो आपको वहाँ पे क्या समस्याएं नजर आई जो मतलब सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में हो? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। सभी जो भी गांव में मैं जा रहा हूँ, सभी गांव में बस वो छोटी मोटी जो समस्या होती है वो पूरी नहीं हो रही। मैं रात 11:30-12 बजे के करीब सिद्धनगर गांव गया था। एक सिद्धनगर नगला माजरा पड़ता है, नगला पदम का। तो वहां पे मैंने देखा अचानक कि मेरी जान बच गई वहां पे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं जैसे हल्का सा एक छोटा सा दीवार थी, मैंने उस पर पैर रखा तो वहां एक एक्सटेंशन वायर जा रही है, शायद LT वायर जा रही है। तो LT वायर मैंने देखा तो मेरे यहाँ आ रही है वो, और बिल्कुल जहाँ ये घर है, घर से बिल्कुल ऐसे LT वायर निकल रही है। और वहां पे अगर मैं कह रहा हूँ, वहां अगर एक आदमी नहीं बैठा है पहरेदारी करने के लिए, तो कोई भी बड़ा हादसा वहां रोज हो सकता है। एक भैंस भी खत्म हो गई है वहां पे। आप वहां जाके देखोगे सिद्धनगर में, आप जाना वहां, आप मीडिया बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, आप वहां जाइए और वहां देखिए कि यहाँ लाइन आ रही है, बस इतनी हाइट पर लाइन है। और मैंने उनसे कहा था, लाइनमैन से भी बात की थी, उन्होंने कहा था 30 तारीख तक हम बिल्कुल हटा देंगे। मैंने उनसे बोला अगर 30 तारीख तक आपने लाइन नहीं हटाई, इसके खिलाफ मुझे जो भी करना होगा मैं कड़े कदम उठाऊंगा। मैं JI साहब से बात करूंगा, SDO साहब से बात करूंगा, जो भी मुझ पर होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस लाइन को हटाएं। एक वो मंदिर की थोड़ा सौंदर्यीकरण का काम था, मैंने बोला चुनाव जीतने के बाद वो करूंगा। और अनेक क्षेत्र में जो भी रोड की समस्या है, मैंने पूरा आश्वासन देखा है उन लोगों को और उस आश्वासन पर खरा उतरूंगा। सर, जैसे कल चुनाव है और तो आप HBN हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, अपने सभी युवा भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, बहुत आपसे अपील करता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है, मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है, 8वें नंबर पे है। आप सभी उस क्रेन के बटन के सामने मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। और जब आपका पूर्ण रूप से विश्वास होगा, मैंने आपके इंटरव्यू में पहले भी बोला था, इस विश्वास को आपको ब्याज सहित लौटा कर जाऊंगा, ये मेरा वायदा है। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी मुझे भरपूर समर्थन दें और क्रेन के बटन के सामने कल मोहर लगाकर क्रेन के चिन्ह के सामने आप मेरा पूर्ण रूप से मतदान करें। और भी कुछ है? आप बता दीजिए।
तो सर आपको आज मतलब कल चुनाव है और आज आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा काम है मेहनत करने का। मैं वो नेता नहीं, मैं जमीनी नेता हूँ, किसान का बेटा हूँ। मुझे दुख और दर्द गरीबों का मुझे बहुत महसूस होता है, क्योंकि मैं गरीबी से उठा हुआ हूँ। मुझे सब जानकारी है क्षेत्र में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल गांव का हूँ। तो मैं गांव की जितनी भी समस्या होती है उसका मैं निदान जानता हूँ। ना मैं एसीओ में रहने वाला हूँ, ना मैं आसमान में रहने वाला हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। युवा भाइयों के साथ, अपने जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सभी से फिर अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे पूरा क्षेत्र में बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिला है मुझे। और मैं बिल्कुल जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैं चुनाव जीतने के बाद में जितने मैंने अपने गांव के और अपने क्षेत्र के सभी लोगों से वादे किए हैं, उन वादों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य विकास होगा। उसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान की, आपके जिस भी काम की कहीं भी बात आएगी, उसके लिए मैं हमेशा आधी रात आपसे कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुर्बानी देनी पड़ जाए, मगर मैं आपके लिए पीछे कभी नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, आप मेरे क्रेन के चिन्ह के सामने कल सुबह मतदान करें, मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं और मैं आपके बीच जीतने के बाद में आपके किए हुए वादों को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गांववासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का नतमस्तक होकर नमन करता हूं, पावन भूमि को नमन करता हूं। जी, तो जैसे कि कल चुनाव है और आज दीनू पंडित जी ने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप देखते रहिए HBN न्यूज। मैं हूँ अंजलि तोमर, कैमरामैन अजय प्रताप के साथ। दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए UPSI GD कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निःशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट: नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर।